मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं अमरेश बिजनलाल भगत, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जन्मखारी गांव से हूं, आज के इस ऐतिहासिक दिवस के मौके पर भारत की 135 करोड़ आबादी को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावी कदम उठाकर पर्यावरण को स्वच्छ एवं साफ बनाना है। मुझे मालूम है कि आज सभी लोग अपने फेसबुक एवं व्हाट्सएप में अकाउंट में एक स्टेटस जरूर लगाएंगे पर्यावरण बचाओ संबंधित, परंतु हमें यह सब दिखावा नहीं करना है, बल्कि हमें वास्तव में कुछ करके दिखाना है। तभी हमारा देश उन्नत और विकसित बन पाएगा। जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होगी। आज सरकारी आंकड़ों में वन संबंधी कार्य सिर्फ कागजों में ही हो रहे हैं, जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। परंतु हमें सरकार से क्या, सरकार तो जो करना है करेगी, परंतु हम तो जिस परिवेश में रहते हैं उसे स्वच्छ, साफ, स्वस्थ हवा वाला वातावरण बनाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? तो आज हम लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जा रहे हैं, वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आए दिन हमारे ग्राम जन्मखारी एवं सभी जिले वासियों ने अपने 5-10 हजार रुपये चंद अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के चलते वुड कटर्स एवं कंपनी मालिकों को अपने वृक्ष बेच दिए। सोचिए, जिस वृक्ष ने आपको बचपन से आश्रय दिया, धूप लगने पर छाया दिया, भूख लगने पर फल दिए, खाद बनाने के लिए पत्तियां दी, ईंधन के लिए लकड़ियां दी, ऐसे परोपकारी वृक्षों को आपने यूं ही कटवा दिया, यह कहकर कि वो खेत एवं बाड़ी में छाव करता है, जिससे फसल कम होती है। अरे भाइयों, अरे मेरे देश के भाइयों बहनों, किसान भाइयों बहनों, काका काकी, दादा दादी, खेत में या घर के पास वृक्षों के रहने से कोई फसल कम नहीं होती है। उल्टा आपकी जो 500,000 की फसल कम होती है, उसका बदला आपको उसके फलों की नकदी रकम देकर, आम का अचार देकर, सूखी लकड़ियां देकर अदा कर देता है। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, हम सभी इस धरती की संतानें हैं और हमें कोई हक नहीं कि इस तरह इनका विनाश करने का। वन प्रकृति के संतुलन के लिए सबसे उपयोगी हैं। वो वनों से ही वर्षा होती है, और यदि वर्षा है तो जल है, और जल है तो कल है। एक सर्वेक्षण एवं अध्ययन से पता चला है कि पर्यावरण संतुलन के लिए विश्व के भूभाग के करीब 23% भाग पर वन होना चाहिए, जो कि अब घटकर 17% पर आ गई है। भारत में तो स्थिति और भी ज्यादा दयनीय एवं शोचनीय है। आज कोरोना वायरस का कहर सारी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, परंतु भारत में बाकी देशों की तुलना में अभी स्थिति संतुलन में है। प्रकृति के साथ, कुदरत की बनाई हुई दुनिया के साथ हमने कुछ तो छेड़छाड़ की, नहीं तो आज जो गंगा जल की जगह 90% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए मानव एक प्रकार से मजबूर है। इस पूरी कायनात का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर प्राणी है मानव, जो आज बेबस और लाचार नजर आ रहा है। इंसान एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ गया हमारा विकास और कहाँ गया हमारा वो ऐशो आराम, जो हमने प्राकृतिक संसाधनों या प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर पाया था। मैं आज के दिन अपने किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि खेत की पराली एवं पैरा न जलाएं। इससे जमीन की कोई लाभ नहीं होता, उल्टा वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। उसे जलाने के बजाय आप उसे किसी छोटे से गड्ढे में भरकर और उसे गीला कर जैविक खाद का निर्माण कर खेत में डालेंगे, तो उस खाद से जमीन तो उपजाऊ बनेगी ही, साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए कृपया करके पराली न जलाएं। किसी ने कहा है, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं, बंजर धरती करे पुकार, कम बच्चे हो वृक्ष हजार। यदि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का कारण मानव है, तो मानव को ही उसका निवारण करना होगा। यही नियम है, जो करेगा वही भरेगा। हम धन कमाते हैं और उसका संचय भी करते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और उसके लिए सभी काम आसान हो जाए। वैसे ही हमें वन रूपी धन को उगाना भी होगा और उसका संचय भी करना होगा।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ एवं साफ वातावरण में जीवन व्यतीत करे। उसके लिए हमें आज 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस से शुरुआत करनी होगी। यदि यूं ही हम लोग प्रदूषण फैलाते जाएंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे जानते हैं आप? पेड़ों पर पत्ते आना बंद हो जाएंगे, फसल उत्पादन होना बंद हो जाएगा। चारों ओर कोरोना की जैसी भयानक महामारी फैल जाएगी। उस दिन क्या आप आपका कमाया हुआ पैसा भोजन के रूप में खाएंगे क्या? इसलिए मेरे देश की जनता से यह अपील है कि कृपया आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें, क्योंकि एक 50 साल का पेड़ प्रतिवर्ष 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, 41 लाख रुपए की पानी की रिसाइकलिंग करता है, 35 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल के वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है, 3% के लगभग तापमान कम करता है और हर साल 3 किलो CO2 सोखता है, 18 लाख रुपए की जमीन के कटाव खर्च पर रोक करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा ही दुनिया की सुरक्षा है। तो पंक्ति इसी बात पर, वन समुंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो प्रकृति को, वन काट बंजर किया और नदियों की धारा मोड़ दिया, जरा सोच तेरा क्या होगा मानव जब प्रकृति ने तुझको छेड़ दिया। जरा सोच तेरा क्या होगा मानव जब प्रकृति ने तुझको छेड़ दिया। प्रकृति भी है माँ तुम्हारी, वन है जिसके कपड़े गहने, बंद करो अब वृक्ष काटना, कपड़े दो कुछ तन पर रहने। जरा तुम्हें अंदाज नहीं है क्या होगा जब प्रकृति ने संयम तोड़ दिया। जरा सोच मानव तेरा क्या होगा जब प्रकृति ने तुझको छेड़ दिया। यदि हम लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से मिलेंगे? जंगली जीव जंतु कहाँ पर रहेंगे? इसलिए वृक्षारोपण युग अभियान, प्रजनन संयम पुण्य महान, वृक्ष सभी का स्वागत करते, देव फल फूल पंत श्रम हरते, वन रोपे उद्यम लगाएं, हरा भरा निज देश बनाएं। वन प्रदूषण विष पी जाते, पर्यावरण पवित्र बनाते, हरियाली भूतल श्रृंगार, जहाँ वृक्ष है वही बहार, लकड़ी छाया दवा फूल फल देते, लघु सेवा तरु हमसे लेते, अमित लाभ जीवन भर देते, करते वृक्ष प्रदूषण दूर देते हैं वर्षा भरपूर, वन उपवन कर रहे पुकार, देते हमें जल की बौछार। जीव और वन से जीवन है, बस्ती का जीवन उपवन है। लेकिन यह सब दीवार पर लिखकर इस तरह से नहीं होगा, हमें इसे जमीन पर इस बात को उतारना है एवं एक पेड़ इस पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन अवश्य लगाना है। इन्हीं शुद्ध विचारों के साथ आपका दोस्त अमरीश भगत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज